एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में महात्मा बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध विष है, क्रोध जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह कदापि नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकता है। गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो इसका असर तो आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा बुद्ध यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति यह बात सुनकर वह और भी ज़्यादा क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था कि वह मेरा बेइज्जती कर रहा है। महात्मा बुद्ध जी की क्रोध के उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और महात्मा बुद्ध जी के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना था कि वे लोग क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए, लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या तुम और भी कुछ कहना या करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया, आप क्रोधित नहीं हुए? आपको गुस्सा नहीं आया? यह कैसे हो सकता है? महात्मा बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसकी चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होता है। उसने अनर्थ अर्थात गलत किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं, तो मैं भी गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, जिसकी वजह से वह यह गलत कार्य कर दिया हो। गांव के लोग महात्मा बुद्ध जी के बातों को भली भांति समझ गए और अपने गुस्से को शांत कर लिए। फिर अगले दिन महात्मा बुद्ध दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, हे महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज़ भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया था उस हरकत में तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं आपको खोज रहा हूँ। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं। इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मेरे दोस्त का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध की वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें तुम्हारे क्रोध की अग्नि से मुक्ति दिला दिया है। जाओ, सुखी रहो। दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। हम अपने जुबान से कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं उस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचो और उसे समझने की कोशिश करो। सच कह रहा हूँ, आप क्रोधित होना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। धन्यवाद।